सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। कहते हैं कि पैदाइश के बाद औरत के लिए 40 दिन, जिसे चिल्ला कहा जाता है, उसमें वो औरत बहुत सेंसिटिव होती है। उस औरत पे और उस बच्चे पे वो गैर मरी मखलूक और शैतानी कुव्वतें हमला कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वो बाहर ना निकले। और ये वाकया मेरे अम्मी के साथ पेश आया। तब मेरी फुप्पो हमारे पास रहने आई हुई थी। मेरे वालिद उस दौरान कुछ जरूरी काम के सिलसिले में शहर गए हुए थे। हमारा ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। तब मेरी पैदाइश के बाद हम यानी मैं और अम्मी घर में अकेले थे, तो इसीलिए ही मेरी फुप्पो मेरी वालदा के पास रुकी हुई थी। रात का वक्त था। तभी अचानक रात को दरवाजे पर नॉक हुआ। वो नॉकिंग की आवाज बेहद खौफनाक थी। एक दफा तो मेरी वालदा और मेरी फुप्पो पूरी तरह हिल के रह गई कि ये कौन है जिसने इतनी रात को दरवाजे पे नॉक किया है। अब गांव का माहौल आप लोग जानते ही हैं कि सब लोग मिलजुल के रहते हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मनियां हो भी जाए तो गांव के बड़े मिलकर उसकी सुलह सफाई कर देते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और रात को इस वक्त किसी का दरवाजा नॉक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। या फिर हो सकता है किसी को कोई इमरजेंसी हो। बहरहाल बहुत ही पुरस्कार तरीके से दरवाजा नॉक हुआ तो मेरी फुप्पो उठकर बाहर की तरफ आई। वहां एक सहन था और उसके बाद बाहर का मेन गेट था। दरवाजे के पास जाके मेरे फुप्पो ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन दूसरे साइड से किसी की कोई आवाज नहीं आई। मेरी फुप्पो बताती है कि उन्होंने दरवाजे में जो छोटा सा होल था वहां से बाहर की तरफ देखा, मगर उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। अब बाहर बिल्कुल खामोशी हो चुकी थी क्योंकि रात का सन्नाटा था। फुप्पो को वैसे ही डर लग रहा था, इसलिए जब उन्हें बाहर से कोई जवाब नहीं आया तो वो वापस अपने कमरे में आके कमरे का दरवाजा बंद करके अम्मी के पास बैठ गई। मेरी वालदा ने पूछा, कौन था बाहर? मेरे फुप्पो ने कहा, पता नहीं, मैंने पूछा लेकिन मुझे बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बात हैरत की भी थी कि इतने रात को कौन आया, और वो कुछ हद तक खौफजदा भी हुई। थोड़ी देर बाद वही नॉकिंग की आवाज फिर से आने लगी। अब की बार उसकी शिद्दत कुछ ज्यादा थी। ये लम्हा था कि मेरी फुप्पो और वालदा बहुत बुरी तरह डर गए थे। अब मेरी फुप्पो की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बाहर मेन दरवाजे पे जाके देखे कि कौन है। वो नॉकिंग की आवाज मुसलसल आ रही थी। पहले तो वो फिर भी एक बार नॉक होकर रुक गई थी, लेकिन अब की बार वो आवाज मुसलसल आती रही, जैसे मानो कोई दरवाजा तोड़ दे। मोबाइल फोन्स का इतना दौर नहीं था उस टाइम पर जो मेरी फुप्पो झट से मेरे किसी चाचू को कॉल करके बुला ले। हालांकि घर इतना दूर नहीं था। बहरहाल मेरी फुप्पो अपने बिस्तर से उठती है, हिम्मत जुटाती है और बाहर दरवाजे के तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। अब की बार वो फिर से जाके पूछती है, कौन है भाई? दरवाजा तोड़ोगे क्या? रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। और ये कहने के तुरंत बाद ही वो नॉकिंग की आवाज रुक गई। लेकिन मेरे फुप्पो को बदले में कोई जवाब नहीं मिला। तो मेरी फुप्पो ने कहा, जब तक मुझे बाहर से कोई जवाब नहीं मिलेगा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। वो बताती है कि उस दौरान उनके हाथ पांव कप कपा रहे थे और उन्होंने हिम्मत जुटा के
उसी दरवाजे के होल से दोबारा बाहर देखा तो फिर से बाहर कोई नहीं था, लेकिन अब की बार किसी की आपस में विस्परिंग की आवाजें आ रही थी, मानो कुछ लोग बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे हो। लेकिन वो आवाज बहुत हल्की थी, बहुत ही हल्की। मेरे फुप्पो ने बताया कि बहुत गौर से सुनने पर तब जाके वो आवाज उन्हें महसूस हुई जैसे 2 से 3 औरतें मुसलसल आपस में बात कर रही हैं। लेकिन वो सब दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं, हालांकि वो नजर नहीं आ रहे थे। मेरे फुप्पो ने फिर से आवाज दी, आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? लेकिन वो लोग जैसे फुप्पो के सवाल को अनसुना करके अपनी ही बातों में मसरूफ थे। उन्होंने मेरे फुप्पो के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे फुप्पो का डर से बुरा हाल था। पीछे मेरी वालदा कमरे के दरवाजे से ये सब मंजर देख रही थी। मेरी वालदा ने मेरे फुप्पो को आवाज दी, साजिदा तुम अंदर आ जाओ, मुझे तो ये कोई और मखलूक लग रही है। जैसे ही मेरे फुप्पो को ये बात मेरी वालदा ने कही, वो जल्दी से हॉल से भागते हुए कमरे में आ गए। उन्होंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और दोनों बिस्तर में बैठकर डर के मारे थर थर कांपने लगे। कुछ देर के लिए तो नॉकिंग की आवाज बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन 5 मिनट के बाद से ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई हमारे घर के मेन डोर पे पत्थर फेंक रहा है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि आसपास किसी ने वो आवाज उस रात नहीं सुनी, क्योंकि गांव का माहौल हम सबको पता ही है कि कुछ फासले पे घर बने हुए होते हैं। इस वाकये के बाद मेरे फुप्पो और वालदा दोनों ने खुद को उस कमरे में कैद कर लिया। वो आवाज मुसलसल आ रही थी। तकरीबन आधे से पौने घंटे तक वो आवाज आती रही और उसके बाद फिर से वो आवाज रुक गई, जिसके बाद वहां एकदम से सन्नाटा फैल गया। वो दोनों इतने डरे हुए थे कि सन्नाटे से भी उन्हें खौफ आ रहा था। उनकी नींदें उड़ चुकी थी। मेरी वालदा बताती है कि वो मुझे अपने सीने से लगाए उस अंधेरे में सख्ते की हालत में बैठी हुई थी। उन दोनों को जैसे सांप सूंघ गया हो। उन्हें ये तो कंफर्म हो गया था कि ये कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता। ये जो कोई भी है, ये कोई गैर मरी मखलूक ही है। बहरहाल ये सन्नाटा कुछ ज्यादा देर का नहीं था। अब कुछ और होने जा रहा था कि जैसे मैंने पहले बताया, इन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था और अंदर से कुंडी लगा रखी थी। इन्हें महसूस हुआ कि कोई सहन में कूदा। उन्हें पाँव की एकदम से धमक आई और मुसलसल किसी के सहन में चलने की आवाज आ रही थी। वो चलने की आवाज तो काफी देर तक सहन में आती रही। उसके बाद इनको ऐसा महसूस हुआ कि अब जो कमरे में दरवाजा है उसके बाहर कोई खड़ा है, और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कमरे में कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा है। मगर मेरी वालदा और मेरे फुप्पो आपस में कोई बात नहीं कर रही थी और बेसख्ता तारी हो चुका था। खौफ का वो आलम था। फुप्पो बताती है कि उन्हें बहुत डर लग रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना मुनासिब है। बहरहाल काफी देर गुजर जाने के बाद उन्हें ये लगा कि कोई यहाँ से चला गया और अब घर से बाहर निकल गया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद उन्हें साथ वाले कमरे से किसी की आवाज आई, जैसे वो जो लोग भी हमारे घर में मौजूद है वो साथ वाले कमरे में चले गए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ वाला जो कमरा था उसमें हमने कुछ सामान स्टोर करके रखा हुआ था, मानो उसको जैसे हमने स्टोर रूम ही बनाकर रखा था। और कुछ ही देर बाद उस साथ वाले कमरे का दरवाजा जो हमारे कमरे की तरफ खुलता है
वो नॉक होना शुरू हो गया। मेरी फुप्पो ने उस दौरान पुरानी आयत का विर्द शुरू कर दिया था। पूरी रात वो दरवाजा नॉक होता गया और ये लोग इतने खौफजदा थे कि खौफ से उनका चेहरा मस्क हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और कैसे भी करके फजर तक का टाइम गुजारा। फजर के बाद वो आवाज से आनी बंद हो गई और ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां से कोई जा रहा हो। जाते हुए अपनी बार उन औरतों ने मेरी नानी की आवाज में बात की, दरवाजा खोलो, हम बच्चे को देखने आए हैं। लेकिन मेरी फुप्पो ने और मेरी वालदा ने किसी भी कीमत पर दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि उनका मानना ये था कि वो मेरी नानी की आवाज में बात कर रहे हैं। उनके बहुत इसरार करने पर भी उन दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। इतने में फजर का टाइम हो गया। जैसे ही फजर की अजान हुई तो उन्हें लगा जैसे कोई गुस्से से यहाँ से जा रहा है, और जाते जाते उन्होंने एक भारी और गहरी आवाज में मेरी वालदा और मेरी फुप्पो को मैसेज दिया। उन्होंने कहा, तुम किस्मत वाले हो, तुमने दरवाजा नहीं खोला, वरना आज इस बच्चे और इस औरत के साथ वो होने वाला था जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम लोग बच गए। बहरहाल उनके जाने के बाद वहां सन्नाटा हो गया। सुबह की रोशनी होते ही मेरी फुप्पो और मेरी वालदा मुझे अपने साथ लेकर मेरी दादी के घर चले गई। वहां जाकर उन्होंने मेरी दादी को पूरी बात बताई। वो लोग बहुत हैरान थे, बहुत डर गए थे। हमारे इलाके में एक शाजी थे, उनको ले जाकर वो घर दिखाया गया। उन्होंने कहा, घर में तो कोई मामलात नहीं है, लेकिन ये लड़की चिल्ले में थी, इसीलिए उन शैतानी मखलूकात ने इन पर हमला करना चाहा, लेकिन इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, जिस वजह से ये बच गए। और इन्होंने पुरानी आयत भी पढ़ी थी, अपने पे हिसार बांध लिया था, जिस वजह से अल्लाह की मदद इनको मिली।